कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 9000 टेस्ट रन पूरे किए हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, विराट कोहली। चूँकि हुआ क्या था, भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के एस चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान 9000 टेस्ट रन का उपलब्धि जो है उसको उन्होंने पाया। यह उपलब्धि उन्होंने भारतीय टीम के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद हासिल की। भारत की पहली पारी में अपने टेस्ट के इतिहास के घरेलू मैदान पर सबसे कम स्कोर पर आउट कर दिया गया था, लेकिन कोहली ने दूसरी पारी में जबरदस्त वापसी की और इस मील के पत्थर तक पहुंचे। खास बात यह रही कि 8 साल बाद विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी किए। अगले प्रश्न जो है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस कराने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने पहले चुनावी वादों को पूरा किया है। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मुहैया की जाएगी। पदभार संभालने के बाद उन्होंने गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों से संबंधित निर्णय की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया। हाल ही में भारत और कौन सा देश श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। यहाँ भारत और जर्मनी अगले सप्ते एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जो दोनों देशों के बीच श्रमिकों की आवागमन और कौशल की मान्यता को आसान बनाया जाएगा। और इस समझौते के माध्यम से भारतीय कुशल पेशेवरों को जर्मन में आसानी से शामिल किया जा सकेगा, जैसा कि इस विकास से परिचित सूत्रों ने बताया है। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस को मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन के तौर पर सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। इसे हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। हाल ही में भारत ने किस देश को हेमोडायलिसिस मशीनें भेजी है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। भारत ने 2023 फिपिक 3 शिखर सम्मेलन के वादे को पूरा करते हुए पापुआ न्यू गिनी को पोर्टेबल आरओ इकाइयों के साथ
12 होमोडायलिसिस मशीनें भेजी। और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित पपुआ न्यू गिनी के पूर्वी आधे हिस्से और उसके अपतटीय द्वीपों को शामिल करता है। हाल ही में किस राज्य ने सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय नाम रखा जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक। यह मामला जो है, महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया जाएगा। रायचूर विश्वविद्यालय का नाम भी बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITI मद्रास दुबई ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है, जो अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2025 की शुरुआत में लॉन्च होने वाला IITM ग्लोबल दुबई सेंटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स और टिकाऊ ऊर्जा जैसे उन्नत क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करेगा, जो भारत के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। और यह पहल IIT मद्रास और दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग DET के बीच एक समझौते से संभव है। इस समझौते पर दुबई आर्थिक विकास निगम DEDC के CEO हादी बद्री और IIT मद्रास में ग्लोबल एंगेजमेंट के डीन प्रोफेसर रघुनाथ रेंगस्वामी ने GITAX ग्लोबल 2024 के दौरान हस्ताक्षर किए हैं। IITM की नई इकाई IITM ग्लोबल के तहत अपनी तरह का पहला IITM की नई इकाई IITM ग्लोबल के तहत अपनी पूरी तरह से पहला IITM ग्लोबल दुबई सेंटर दुबई के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार, बौद्धिक संपदा लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इनमें AI, डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स और टिकाऊ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां शामिल है। भारत में एक शीर्ष इंजीनियरिंग स्कूल स्थापित करने के लिए 1959 में एक समझौते के बाद IIT मद्रास की स्थापना जर्मन सरकार की सहायता से की गई थी। 1951 में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। हाल ही में कौन सा देश भारत सरकार के आइडियाज के तहत रुपया ऋण प्राप्त करने वाला पहला प्राथमिकता बनाया है?
तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस। भारत सरकार की भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना IDAS, इस कार्यक्रम के तहत भारत ने मॉरिशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट ऋण स्वीकृत किया है। यह पहली बार है कि भारत ने IDAS के तहत किसी विदेशी सरकार को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिंद को इस ऋण की पेशकश की थी। मॉरिशस सरकार द्वारा डॉक्टर जयशंकर के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस ऋण को मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया है? तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। संग्रहालय में सभी प्रतिष्ठित विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। संग्रहालय में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकारों की कृतियों के साथ साथ उनकी तस्वीरें, महत्वपूर्ण दस्तावेज और संबंधित साहित्य भी उपलब्ध होगा। संग्रहालय में हिंदी विद्वानों की प्रतिमाएं भी होगी और एक एम्फी थिएटर और एक सभागार भी होगा। हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन एरिगेसी। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने WR शतरंज मास्टर्स के फाइनल में फ्रांस के मैक्सिकम वाचियर लाग्रेव को हराकर खिताब अपने नाम किया है। एरिगेसी ने क्लासिक शतरंज में 2 ड्रॉ मुकाबलों के बाद आर्मागेडन गेम में फ्रांस के खिलाड़ी को पछाड़ा। एरिगेसी ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान लय बरकरार रखते हुए शानदार खेल दिखाया। उन्होंने इस जीत से पुरस्कार के तौर पर 20,000 यूरो लगभग 18.23 लाख रुपये हासिल किए। उन्होंने इस नॉकआउट टूर्नामेंट में के सेमीफाइनल में अपने दोस्त आर प्रज्ञानंदा को शिकस्त दी थी।